हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ सुभाष सर क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्लास 12 कैपेसिटर के फोर्थ टॉपिक के बारे में, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले मैं 2 से 3 वीडियोस डाल चुका हूं, वो मैं अभी इसमें मेरे यूट्यूब में आई आइकन को प्रेस करके आप देख सकते हो। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, हिंदी मीडियम के छात्र इसको पढ़ेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होंगी, आमने सामने होंगी, दोनों को चार्ज किया जाएगा और उनके बीच में जो धारिता क्रिएट होगी, जो कैपेसिटेंस बनेगा, उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की बात करते हैं, तो इसकी धारिता का जो व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन, जो सूत्र होता है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, ए क्षेत्रफल प्लेट का, एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड डी दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए इसको हम पिक्चर के माध्यम से देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सो स्टूडेंट्स, इसको समझने से पहले देखिए, मैंने बहुत ही सुंदर सा चित्र बनाया है, पिक्चर बनाया आपके लिए। इसको आप समझिएगा। ये फर्स्ट प्लेट है, दिस इज द प्लेट P1, ये लिखा हुआ है, एंड दिस इज द प्लेट P2। और दोनों प्लेट्स को मैंने P1 और P2 को एक स्टैंड पे खड़ा किया हुआ। इंसुलेटर स्टैंड है। एक्चुअली में ये कुचालक होता है, इसके अंदर कोई भी आवेश या चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो दिस बोथ आर इंसुलेटर स्टैंड्स। ठीक है, ये सिर्फ पकड़ने के लिए। अब आपने किसी बाहरी एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहरी माध्यम से इसको चार्ज किया और चार्ज इसके फुल बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरीके से चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इंडक्शन यानी कि प्रेरण की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, आपको पता है कि इसके पीछे पॉजिटिव चार्ज भी क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसको हमने अर्थ करा दिया। ओके, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अर्थ इसलिए कराता है कि ये पॉजिटिव चार्ज एक तरीके से इस प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करता है, जिससे धारिता घट जाती है। तो ये हमारे लिए एक फालतू चार्ज है जिसको हमें अर्थ में जाना होता है। तो दिस इज अ अर्थिंग। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आप भर दीजिए, जैसे मोम, कागज या अभ्रक, यानी कि मैंने पहले बता चुका हूं। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पिछले वीडियोस में देखिएगा, मिका यानी कि अभ्रक, मोम यानी कि वैक्स, या फिर ऑयल पेपर या तेल से भीगा हुआ कागज। तो इस तरीके से आप इसमें फिलअप कर लीजिएगा ताकि दोनों प्लेट्स के बीच में परावैद्युत पदार्थ दिखाई दे आपको। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी ले लीजिए आप। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक आपने भरा है उसका आपका कांस्टेंट है के, जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर है आपको? प्लेट P1 से P2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपकी ये दिखाई जा रही है तीर के माध्यम से, E। क्लियर है? तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी P1 से P2 तक होती है, क्योंकि धन इधर है, ऋण इधर है, यानी कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है। ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, मैंने लिखा हुआ है कि माना 2 प्लेट से है, ये जो अभी को फिगर में दिखाई दे रहा है वही लिखना होता है कि माना ये 2 प्लेट्स हैं जो P1 और P2 हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर स्टैंड पे खड़े हैं। तो लेट 2 प्लेट्स होल्ड बाय इंसुलेटर स्टैंड। हिंदी मीडियम के छात्र इसको लिखेंगे, माना 2 प्लेट किसी कुचालक स्टैंड पर रखे हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है डी है। तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इक्वल टू डी। हिंदी मीडियम के छात्र, दोनों प्लेटों के बीच दूरी डी है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, आप देख रहे हैं कि प्लेट P1 से P2 तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, E प्लस से माइनस की ओर। तो इसकी इंटेंसिटी आप लोग E कहेंगे, हिंदी मीडियम वाले इसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके स्टूडेंट, अब आप ये देखिए, हमें निकालना क्या है, ये हमें निकालना है धारिता यानी कि कैपेसिटेंस C। तो C का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो कैपेसिटेंस यानी कि धारिता, तो आप छात्रों इसको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, धारिता। तो C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, Q/V। ये आप लोग को पता है कि ये बेसिक फॉर्मूला जिस पर हम लोग काम करते हैं, C इज इक्वल टू Q/V। ओके, तो आपको C निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, V, यानी कि V वोल्टेज निकालना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट वोल्टेज टू कैलकुलेट C। यानी C निकालना है तो पहले आप वोल्टेज कैलकुलेट करो बिटवीन दिस प्लेट, यानी इस प्लेट के बीच में आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि वोल्टेज कैलकुलेशन E के बिहाफ पर होता है, अर्थात जब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट नहीं हो जाएगा तब तक आपका V नहीं निकलेगा। तो एक बार फिर देख लीजिए, C निकालने के लिए आपको V चाहिए
और ये V निकालने के लिए आपको E चाहिए। तो हम लोग पूरा फोकस हम करेंगे किसके ऊपर, अपने इस E पर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। तो छात्रों हम इसको पहले निकालेंगे, इसको निकाल के हम लोग वोल्टेज निकाल लेंगे और वोल्टेज को फिर इसमें रख देंगे। तो छात्रों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना आप लोग ध्यान देंगे कि दोनों प्लेट्स के बीच में निकालेंगे। तो गॉस थ्योरम का मेरा ही वीडियो देखेंगे तो आप पाएंगे सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने प्रूफ किया हुआ है। आप देखिएगा मेरे पुराने वीडियो में कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में आपको ये मिल जाएगा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ओके। जहां पे आपको पता है सिग्मा क्या है, सिग्मा सरफेस डेंसिटी यानी कि पृष्ठ घनत्व। छात्रों सिग्मा सरफेस डेंसिटी पृष्ठ घनत्व, जिसको मैंने पिछले वीडियो में Q बाई ए बताया था, यानी कि चार्ज बाई एरिया। क्लियर है? तो आप सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो E का वैल्यू हो जाएगा, इस सिग्मा को आप इस वैल्यू से हटा दीजिए, तो Q बाई ए एंड डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें A के और A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने Q बाई के ए एप्सिलॉन, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हमारा ये वोल्टेज काउंट हो जाएगा इस फॉर्मूले से, यानी इस E को हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। अब वोल्टेज का फॉर्मूला हम C में रखेंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो अब हम इस E को इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारा निकल जाएगा वोल्टेज। तो V इज इक्वल टू, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो वी गेट E क्रॉस D, ओके स्टूडेंट्स। तो V इज इक्वल टू ई डी, और इस E का फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर चुके हैं, तो Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। तो ये हमने कैलकुलेशन कर लिया इक्वेशन नंबर 3 में, किसका, PD का, यानी कि हमारा विभवांतर निकल चुका PD। तो इंग्लिश मीडियम के छात्र इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, हिंदी मीडियम के छात्र इसको PD कहते हैं। तो आप ये PD निकाल चुके हैं V, इस V को उठाकर आप अपने बेसिक फॉर्मूला जो C इज इक्वल टू Q बाई V इसमें पुट अप करके C निकाल लेंगे। तो ओके, नाउ वी आर गोइंग टू पुट दिस वैल्यू V इन इक्वेशन दिस वन। नाउ C इज इक्वल टू Q बाई V, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो छात्रों ये Q लिखा और बाई V, तो V का फॉर्मूला ये आपका आया हुआ है, तो ये लिखेंगे Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें क्या कट जा रहा है आपका, ये Q से Q चार्ज कैंसिल आउट हो गया और ये चीज आपका पलट जाएगा। तो फॉर्मूला आपका आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट बाई टी। तो छात्रों आपने देखा कि C कैपेसिटेंस जो सबसे शुरू में मैंने टॉपिक में लिया था, फॉर्मूला आ गया के ए एप्सिलॉन बाई टी। क्लियर है? चलिए शुरू में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ था फॉर्मूला, ये C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन बाई डी। तो इस तरीके से हम लोग इस विधि से के ए एप्सिलॉन बाई डी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो को बार बार पॉज करके आप देख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा कैलकुलेट हो चुका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। हिंदी मीडियम छात्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो स्टूडेंट C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी से हमको पता क्या चलता है, तो इसमें देखिए फर्स्ट केस ये निकलता है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। मतलब यह है कि अगर ये प्लेट का एरिया ज्यादा होगा, प्लेट आप चौड़े चौड़े लेंगे, एरिया ज्यादा बढ़ जाएगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस अगर आपको बढ़ाना है तो प्लेट आपको बड़े और चौड़े लेने पड़ेंगे ताकि उसका एरिया बढ़ जाए। तो ये इसका कंक्लूजन है। नंबर 2 आप लोग देखते होंगे C प्रोपोर्शनल K, ओके। इसका बारे में मैं पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका था, आई बटन ऊपर देखकर आप इसको देख सकते हैं वीडियो को। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आप इसको आई बटन क्लिक कीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा कि किस तरीके से C प्रोपोर्शनल K है, ठीक है। मैंने स्पेशल वीडियो उसके ऊपर बना रखा है। एंड नंबर 3 ये देखिए C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/D, मतलब C में डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस आपका D था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दोनों प्लेट के डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, इनको थोड़ा सा गैप इस तरह से बढ़ाएंगे तो D बढ़ेगा, तो आपका C घट जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटेंस अगर ज्यादा रखनी है तो प्लेटों को नजदीक रखना पड़ेगा। तो ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपने 3 डिपेंडेंसी निकाली है C की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंटिन्यू करूंगा, जिसके अंदर मैं प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक
डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में रखूंगा। सो स्टूडेंट बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।